मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं नेपाल से हूँ। ये मेरे बेटा युवराज यादव है। अचानक इसको पेट में दर्द हुई, उसके बाद में हमने जाकर जब इसकी टेस्ट कराई तो डॉक्टरों ने बोला नेपाल में ही कि इसको मतलब एमआरआई कराइए। एमआरआई कराने के बाद वहाँ से हमको पता हुआ कि ब्रेन ट्यूमर है, इसके सर में ट्यूमर है। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें नहीं करें। अब वैसा मतलब ट्यूमर जो होता है वो सुनते ही आदमी को झटका लग जाता है। लेकिन हमने वहाँ पर एमआरआई कराई, उसके बाद में हमने सोच बनाई कि फर्दर मतलब दूसरी जगह से कंफर्म करते हैं। उसके बाद में हमने 2-3 जगह और भी गई उधर नेपाल में, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब ने वही बोले कि ऐसा है, बहुत जोखिम वाला है, इसकी इलाज मतलब जिस जगह पर इसका ट्यूमर है निकालना बहुत ही मुश्किल है। ब्रेन स्टेम के आसपास किसी ने बोला, किसी ने सेंटर ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन बोला, तो एकदम क्रिटिकल और रेयर है और संभवतः हम लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे पूरे। यदि निकालेंगे भी तो साइड इफ़ेक्ट आ सकती है, बड़ी बड़ी लाइफ सेटिंग भी हो सकती है। तो ऐसा बात सुनने से दिल बहुत बेचैनी हो गई, घबराने लगा। उसके बाद में हमने यूट्यूब पर सर्च मार के जब सर्च किए तो नारायणा हॉस्पिटल और डॉक्टर अनुराग जी का हमने वीडियो देखे। उसके बाद में हमने वो वीडियो देखने के बाद उसी वक्त मेरे अंदर एक हौसला जागी, एक उम्मीद जागी कि भाई अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वहाँ पर डॉक्टर अनुराग जी ने एक 7 साल का बच्चे का जो वीडियो हमने देखी थी, उनका भी यहाँ से एकदम गुड अच्छे होकर वो बच्चा गाया हुआ था, इसलिए वो वीडियो देखकर मेरे को संतुष्टि हुआ। उसके बाद ही मेरे अंदर वो उम्मीद जगी और हमने गूगल के ज़रिए सर्च करने लगे और लास्ट में हमने डॉक्टर अनुराग जी का क्या बोलते हैं कि नंबर से हम कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिए। हमको बोले कि आप अपने बच्चे का जो डिटेल्स है मेरे को सेंड करो। उसके बाद में मतलब जो बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ ही एकदम रिस्पेक्टिव मतलब डॉक्टर हैं। जब हमने उनको वो सारी डिटेल हमने सेंड की तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव और बहुत ही मतलब उम्मीद वाली बात उन्होंने मेरे को बताया। उसके बाद में हमने दो ही दिन के अंदर अपने बच्चे को लेकर यहाँ आए। उसके बाद में जब डॉक्टर अनुराग जी से मिले, जो इसका एक एमआरआई बाहर हुआ था, नेपाल में किया गया था, उसमें काफ़ी बड़ा ट्यूमर इनके ब्रेन स्टेम के अंदर था और इनके पिताजी ने कई लोगों को वहाँ पे कंसल्ट किया और सबने मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। काफ़ी निराश थे, काफ़ी दुखी थे। इन्होंने एक मेरी वीडियो देखी पुरानी और उसके बाद वो मेरे पास आए। तो जब उसको देखा था, मैं भी देख के काफ़ी सहमा था कि काफ़ी बीमार था, काफ़ी कमज़ोर बच्चा था, ना उसे बोला जा रहा था, ना उसे खांसी की जा रही थी और एमआरआई में जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। ये ट्यूमर हमारे इनके ब्रेन स्टेम के अंदर था। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का सबसे वाइटल, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस छोटे से एरिया में हमारा होश, हमारा सांस का, हमारे ब्रीदिंग का, हमारे हाथ पैर का मूवमेंट सब यहीं पे होता है और मान के चलिए कुछ सेंटीमीटर्स एरिया के अंदर सब कुछ बगल बगल में होता है। यहाँ पे कोई भी सर्जरी करना या कोई भी प्रोसीजर करना बहुत ही रिस्की और बहुत डेंजरस होता है। लेकिन यहाँ पे हम पे कोई और उपाय नहीं था। ट्यूमर काफ़ी बड़ा था और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि काफ़ी दबाव बना हुआ था और पानी का रास्ता भी ब्लॉक हो गया था। तो इनके पेरेंट्स का डिस्कशन किया कि इसमें रिस्क पूरे हैं, परेशानी आ सकती हैं, शायद ठीक हो नहीं हो, ट्यूमर हम कितना निकाल पाएँ हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन और कोई हम पे दूसरा उपाय नहीं था। सर्जरी यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन था और सब डिस्कशन के बाद सर्जरी के लिए इनको लिया गया। हम थे और मेरी बीवी थी मेरे साथ में और बच्चे थे। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरा इकलौता औलाद है, अब हमने आपकी गोद में रख दी, अब आगे आपकी विचार। उस समय हम लोग बहुत बेचैन थे। डे आफ्टर इसको भरना किया गया। भरना करने के बाद सर्जरी हुई। सर्जरी भी एकदम 100 में 100% सक्सेस हुई और सारा ट्यूमर भी निकल गया। उसके बाद में मतलब जो खुशी, जो उम्मीद, ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ये चमत्कार है, बहुत मतलब मिराकिल है। लेकिन मतलब वैसा ही हुआ। उसके बाद में डॉक्टर साहब से मिले,
उन्होंने बोले कि मतलब एकदम घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बच्चे का ऑपरेशन सक्सेस रहा और ये ट्यूमर भी निकल गया, अब कोई घबराने की बात नहीं है, अब थोड़ी टाइम लगेगी, ये फुली रिकवर हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि इसको पहले से ही खांसने में निकलने में परेशानी थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाद में भी ये परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी सर्जरी के बाद दिमाग में सूजन आती है। तो इनको ट्रेकियोस्टमी की गई, जहाँ पे हम गले में पाइप रखा गया। और बेस्ट पार्ट है कि ऐसे बच्चों में होता है कि बच्चे जब एक बार परेशानी से बाहर निकल आए तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। हफ्ते भर के अंदर इनका खाने का पाइप निकल गया और इसने खाना पीना शुरू कर दिया। और हम सबको बड़ा सरप्राइजिंग था कि इसको इतनी भूख लगी थी कि सुबह शाम हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहता था। और जैसे देखा कि इसकी आवाज़ भी बेटर हो गई, इसको खांसी भी बेटर हो गई और इनकी ट्रेकियोस्टमी भी हम 10 दिन के अंदर निकाल सके। अब इनकी जो बायोप्सी आई है वो आई है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जो एक तरह का सबसे लोएस्ट ग्रेड ट्यूमर होता है हमारी न्यूरोसर्जरी में, और इसका बेस्ट इलाज होता है सर्जरी। अगर सर्जरी करके इसको पूरा निकाल दिया जाए तो ये ट्यूमर क्योरेबल है और नियरली क्योर की तरह हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने सर्जरी के बाद MRI किया है उसमें हमें दिख रहा है कि कोई ट्यूमर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम आपको MRI करेंगे 3 महीने के बाद, और अगर इसमें ट्यूमर बिल्कुल गायब हो गया है तो ये क्योर के बराबर है। आज युवराज जिस कंडीशन से आया था उससे तो बहुत अच्छी हालत में है, अपना नाम बोल पा रहा है, चलना इसका बेटर हो गया है, बैलेंस बेटर हो गया है और इसकी भूख वापस आ गई है, वजन रैपिडली गेन कर रहा है और मेरे ख्याल से अगले 1 महीने 2 महीने में ये इसके चलना फिरना भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों में ट्यूमर आना सबके लिए बड़ा दुखदाई और डरावना होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे हम लोग हो। मेरा भी इस एज का बच्चा है, देख के डर लगता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते हैं। अगर बच्चों को सही इलाज सही टाइम पे दिया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल के और बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही जगह पे सही टाइम पे कंसल्ट लिया जाए और देखा जाए कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और कभी भी हमें निराश होके हताश होके अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। बहुत बच्चे ट्रीटेबल हैं जो इस कारण ट्रीट नहीं किए जाते हैं कि लोग मान लेते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर कोई आपको बच्चों को कोई परेशानी है तो डेफिनेटली एक सही जगह पे कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। Master Yuvraj was having problem in walking, swallowing problems and speech problems before the surgery. After the surgery, there was some improvement in all his symptoms. Then we started a structured rehabilitation program by the rehab team comprising of physiotherapist and the speech therapist. For improving his balance, the child was made to do balance exercises with the help of virtual reality trainer or a gaming device. The child responded very well to that. And our speech therapist did a specific exercises for improving his swallowing functions and the quality of speech. Now that we could see 95% improvement in all his symptoms, and we believe if we continue with all these exercises, he should improve completely. हमने बहुत सारी हॉस्पिटल मतलब गए जहाँ पर हमने मतलब मेरे बेटे का वो रिपोर्ट भी दिखाया, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर अनुराग जी से मिलने के बाद मतलब जो होता है मेरे अंदर वो हिम्मत साहस आया। और पहले जिस समय हम आए थे उस समय मैं और मेरा वाइफ और मेरे बच्चे तीनों साथ आए थे। उस समय हम लोग बहुत ही दुखी थे, रो रहे थे, भगवान से मतलब मांग रहे थे अपने बच्चे के लाइफ के लिए। लेकिन जब यहाँ पर आए, जब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इलाज शुरू हुआ, उसके बाद में जब ये अब मेरा बच्चा लमसम मंडे को डिस्चार्ज भी हो जाएगा। इसके दौरान अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हम लोग बहुत हैप्पी हैं और मेरे खुशी का कोई सीमा ही नहीं है, जो मेरे पास शब्द नहीं है कि यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ की डॉक्टर और यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की सबको मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। और एक बाप के लिए औलाद के ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी खुशी नहीं है ज़िंदगी में।